ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में हमने कर लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज साइंस। ठीक है, साइंस में क्या है, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज जो हम पढ़ रहे हैं, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज भी एक पार्ट है, राइट। एक क्या था, सबसे पहले क्या था उसमें, एक तो आ गया अपना जो हमने लास्ट पढ़ा स्पोर्ट्स, राइट। एक उसमें था एडवेंचर वाला, स्पोर्ट्स वाला, एंड अब लास्ट इसमें बचा है दैट इज ऑन साइंस, दैट इज फॉर इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। ठीक है, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज एज सच पर्टिकुलरली थोड़े से ही हैं, बट मैंने कुछ और भी इसमें टॉपिक्स, मतलब कुछ साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें जैसे विनर्स कौन से रहे हैं नोबेल प्राइजेस में, वो भी इसमें डाल दिए ताकि वो सारा एक ही जगह कवर अप हो जाए। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फर्स्ट इन इंडिया, जो कि साइंस बैकग्राउंड में है, साइंस से रिलेटेड है, दैट टू इन इन्वेंशन एंड, उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा क्या, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। चलो करते हैं स्टार्ट आज का ये टॉपिक। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ लगा है, सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ पर था, दैट वाज इन सिद्रापोंग, एंड सिद्रापोंग कहाँ पर है, सिद्रापोंग इज इन, कहाँ पर लगा था ये, दार्जिलिंग में। कहाँ पर लगा था ये, दार्जिलिंग में। ठीक है, दार्जिलिंग इज वेयर, दार्जिलिंग इज इन वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है बच्चों, अच्छा, एंड इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन एशिया। अगर हम एशिया के बारे में पूछा जाए तो यही क्या है, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन एशिया। तो वो भी क्या रहेगा, वो भी क्या रहेगा, वो भी यही रहेगा क्या, सिद्रापोंग। अगर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो हैं, उनके लोकेशन, जो मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हमारे इंडिया में हैं, उनकी लोकेशंस भी मे बी आपने ज्योग्राफी वगैरह में अगर ये होगा टॉपिक तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक ही हो गया। और उसके बाद दूसरा क्या है कि मैक्सिमम जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है, लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ऑफ इंडिया कौन सा है। अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट कौन सा है, कोहिमा, राइट। लार्जेस्ट कौन सा है, कोहिमा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट मैन इन स्पेस। इंडिया का कौन था फर्स्ट मैन इन स्पेस, दैट वाज राकेश शर्मा, ये भी हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया, न्यूक्लियर रिएक्टर, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया कौन था, कौन सा था, अप्सरा, दैट इज इन महाराष्ट्र। तारापुर मत लिखना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट अलग चीज़ है, न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या ऑलरेडी जो भी फिजन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए, तो ये जो रिएक्टर है ये उस प्लांट के अंदर लगाया जाता है। तो अगर हम फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात करेंगे तो दैट विल बी अप्सरा। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर बात की जाएगी तो दैट इज तारापुर वाला। ठीक है, क्या है वो, तारापुर वाला। ओके, बात करें अगर हम नेक्स्ट इसमें एक और चीज़, ठीक है, अप्सरा ये कहाँ पर है, दैट इज इन महाराष्ट्र। अब क्या है नेक्स्ट, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया कौन थी, कौन सी थी, आर्यभट्टा। कौन सी थी, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया कौन सी रही है, दैट इज आर्यभट्टा। ठीक है, तो आर्यभट्टा जो नाम जिसको दिया गया था, बेसिकली जो हमारे फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं आर्यभट्टा, तो उनके नाम पर ही क्या किया गया था, ये सैटेलाइट का नाम रखा गया था। ठीक है, तो इसको कब है, 1975 में इसको लॉन्च करा गया था, एंड ये इसरो के द्वारा बिल्ड की गई थी। किसके द्वारा बिल्ड की गई थी ये, इट वाज बिल्ड बाय इसरो। एंड उसके बारे में बात करें तो बेसिकली इसको बनाया क्यों गया था कि जो भी एक्सरे एस्ट्रोलॉजी, एग्रोनॉमी, सोलर फिजिक्स के बारे में स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च करा गया था। एंड उसके बाद अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो क्या है, इट इज़ व्हाट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
क्या है ये? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसके बाद एक और चीज़ कि ये कब फाउंड हुई थी? 1969 में फाउंड हुई थी ये, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? कहाँ पर है हेडक्वार्टर्स इसरो के? बताओ बच्चों, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? कहाँ पर है? नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसके हेडक्वार्टर्स हैं बैंगलोर में। अगर हम इनके चेयरमैन के बारे में बात करें तो हु इज द चेयरमैन? इनके नाम हम काफ़ी सुनते आ रहे हैं, हम सुनते रहते भी हैं, अभी रिसेंटली भी इनका नाम न्यूज़ में था। तो क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? एस स्वामीनाथन। कौन थे ये? श्री एस स्वामी, क्या नाम है इनका? एस नॉट स्वामीनाथन, इट्स सोमनाथ, ठीक है। तो ही इज द चेयरमैन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में फॉर्म हुई थी एंड हेडक्वार्टर इन बैंगलोर, ठीक है। तो ये आपके करंट से भी एक चीज़ आपको ये भी पता चल गई इसरो के बारे में, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा, इसरो ने क्या लॉन्च करा था अभी रिसेंटली? चंद्रयान, राइट। चंद्रयान लॉन्च करा था, चंद्रयान 3 हमने लॉन्च करा था इसरो ने। एंड उसके बाद उनको रिसेंटली एक अवार्ड भी मिला गया फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ चंद्रयान 3। तो इनको क्या है, इसरो को एक अवार्ड भी मिला है रिसेंटली, उसका नाम भी मैं बता देती हूँ आपको। उसको मिला है बेसिकली वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, ठीक है। तो इसरो हैज़ गॉट रिसेंटली मैं यहाँ लिख देती हूँ इसके बारे में। इसरो को रिसेंटली अवार्ड दिया गया है, दैट इज, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, जिसको रिसीव करा था एस स्वामीनाथ ने, राइट। ही इज द चेयरपर्सन ऑफ दैट, चेयरमैन ऑफ दैट। तो इसरो को रिसेंटली क्या मिला है? वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर चंद्रयान 3, ठीक है। किसके लिए मिला है? चंद्रयान 3, ठीक है। वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, ठीक है, IAF के द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल, सॉरी इसका क्या नाम है? एस्ट्रोनॉटिकल, सॉरी एस्ट्रोनॉटिकल, ओके। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है एंड इसका नाम क्या है? दैट इज वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। एंड वो किसको मिला है? वो मिला है इसरो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट सक्सेसफुली इंडिजिनियस लॉन्च व्हीकल कौन सा है? दैट इज SLV-3। क्या है ये? SLV-3। तो ये क्या है? ये दैट इज इंडिजिनियस। इंडिजिनियस क्या मतलब है कि इंडिया में ही बनाया गया है। क्या किया गया? ये इंडिया में ही बनाया गया है। तो इसका क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट इन इंडिया, एग प्लांट हाइब्रिड। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स या फूड प्लांट्स जो होते हैं वो कौन से ये प्लांट्स होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसमें क्या है, जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक खुद इवेंट की जाती है ताकि वो प्लांट या तो वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाए, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, राइट। इट इज़ स्टिल अ कंट्रोवर्सी बट इस पे काम करा जाता है, राइट। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर बात करें तो वो कौन सा प्रोडक्ट था? एग प्लांट हाइब्रिड। एंड ये बेसिकली बैंड हो गया, राइट। इसको क्या था? इसमें केमिकल ऐसा इंजेक्ट करा गया था कि ये जो था ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। इट बिकेम इंसेक्ट रेजिस्टेंट। उससे क्या होता है कि फसल खराब नहीं होती। बट हुआ क्या है, लेटर ऑन ये पता चला कि इसके कंजप्शन से जो है इट इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स, मतलब वो इट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। एंड उसके बाद इसकी प्रोडक्शन को क्या किया गया? बैंड कर दिया गया, ठीक है, एग प्लांट की। एंड ये कब बैन किया गया? इट वॉज बैंड इन 2010, ठीक है। अभी रिसेंटली एक ही हमारे इंडिया की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको मतलब कमर्शियल स्केल पे आप उगा सकते हो, बेच सकते हो। तो वो क्या है?
क्या है वो? दैट इज मस्टर्ड। ठीक है, क्या है वो? मस्टर्ड। सॉरी, नॉट मस्टर्ड, इट इज कॉटन। तो वो क्या है? फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिक, जीएम का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है, जिसको क्या है? टू कमर्शियली रिलीज्ड, जिसको क्या किया गया है? कमर्शियली रिलीज किया गया है। तो वो कौन सी है? दैट इज कॉटन। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा है केमिकल इंजेक्ट करा हुआ है ताकि ये क्या हो जाए? पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए। ठीक है, कि इसमें कोई कीड़ा ना लगे। एंड उसके बाद एक और रिसेंटली अभी एक और मस्टर्ड थी शायद, राइट? जो मस्टर्ड है, जीएम मस्टर्ड है, उसको भी, वो भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, उसका भी एक लॉन्च करा गया है, बट दैट इज़ नॉट कमर्शियली रिलीज। अभी सिर्फ उसकी टेस्टिंग वगैरह, इसकी टेस्टिंग ही चल रही है, मतलब सीड निकाले गए हैं एंड उसकी टेस्टिंग चल रही है, बट इट इज़ येट टू बी लॉन्च्ड। ठीक है, उसको अभी उसको अप्रूवल नहीं मिला है कि ताकि वो कमर्शियली लॉन्च हो सके। अभी तक सिर्फ वन एंड ओनली क्रॉप जो इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो कमर्शियली रिलीज की गई है, वो सिर्फ कॉटन की है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ कॉटन की बात की जाएगी। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट टू पास एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन मेडिकल सर्विसेज कौन रही हैं? कौन रहा है? सुरजो कुमार चक्रबोर्ती। क्या नाम है? सुरजो कुमार चक्रबोर्ती। फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम्स DDP ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो हैं वो क्या है? शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज डेप्यूटी डायरेक्टर। और किसके अंडर है वो? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। ठीक है, जनरल प्रोग्राम्स की बात की जा रही है यहाँ पर, DDP। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। SLV के बारे में पढ़ लिया। मॉडिफाइड प्लांट, जो मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट कौन सा रहा है? सबसे पहला एक प्लांट रहा है, बट जब ओनली कमर्शियली जो रिलीज किया गया दैट इज कॉटन, BT कॉटन। एंड उसके बाद जो फर्स्ट एग्जामिनेशन जिसने क्लियर किया, एंड उसके बाद जो फर्स्ट क्या WHO के अंडर क्या रहे हैं वो DDP। चले नेक्स्ट पे, फर्स्ट सैटेलाइट अर्थ स्टेशन फॉर डोमेस्टिक कम्युनिकेशंस कहाँ पर है ये? सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद में क्या है? फर्स्ट सैटेलाइट अर्थ स्टेशन फॉर डोमेस्टिक कम्युनिकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये हमने पढ़ा भी अभी शायद रिसेंटली लास्ट टाइम। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स कौन रहे हैं? दैट इज CV रमन। तो CV रमन एक बेसिकली किस पे काम करा था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे, उस पे उन्होंने काम करा था। एंड इसका जो इन्होंने, जिस चीज़ का इन्होंने इन्वेंट करा था, दैट वाज, उसको क्या नाम दिया था इन्होंने? इसको नाम दिया था इन्होंने, किसको डिस्कवर करा था? रमन इफेक्ट। ठीक है, रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग भी उसको बोलते हैं। तो वो क्या है? इन्होंने किस पे काम करा था? लाइट स्कैटरिंग पे काम करा था। ठीक है, एंड उसके बाद इनको नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स में मिला था। एंड ही वाज बेसिकली फर्स्ट इंडियन ऑल्सो टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, एंड फर्स्ट एशियन भी हम बोल सकते हैं इनको, जिनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था किसी भी साइंस की ब्रांच में। तो उनका नाम क्या है? CV रमन। फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया कौन सा है? दैट इज टिफरैक। जो फर्स्ट इंडियन, जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप किया गया है इंडिया में, दैट इज टिफरैक। टिफरैक का नाम क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। टिफरैक का क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये क्या है? टिफरैक वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू बी डेवलप्ड इन इंडिया, राइट? एंड इसका जो नाम दिया गया था, जो टिफरैक नाम दिया गया था, ये बेसिकली जवाहरलाल नेहरू ने ही इसका नाम रखा था। ओके, टाटा इंस्टीट्यूट के द्वारा ही क्या गया था? ये डेवलप करा गया था। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, बंगाल गैजेट। ये साइंस से रिलेटेड नहीं है, बीच में क्वेश्चन आ गया ये, चलो पढ़ लो फिर भी। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, द बंगाल गैजेट, राइट? ये क्वेश्चन आया भी है JKSSB में कि पहला न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया का कौन सा न्यूज़पेपर आया है? दैट इज बंगाल गैजेट। फर्स्ट फीमेल डॉक्टर ऑफ इंडिया, दैट वाज रुक्माबाई भीमराव राउत। तो शी वॉज वॉट? शी वॉज द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर अगर की बात की जाए तो वो कौन थी? शी वॉज रुक्माबाई भीमराव राउत। ठीक है बच्चों, फर्स्ट मून मिशन ऑफ इंडिया क्या रहा है?
फर्स्ट मून मिशन ऑफ इंडिया क्या रहा है? दैट इज चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 कब लॉन्च करा गया था? 2008-2009 में। एंड इसका जो इम्पैक्ट लोकेशन रहा है, जो इम्पैक्ट लोकेशन है उसका नाम बोला जाता है, जहाँ पर ये रोवर लैंड करा था मून पे, उसको बोला जाता है जवाहर पॉइंट। क्या बोला जाता है? जवाहर पॉइंट। ओके। एंड अभी जो चंद्रयान 3 लॉन्च कराया गया था उसके इम्पैक्ट पॉइंट को क्या बोला जाता है? क्या नाम दिया गया है उसको? बताओ मुझे रिप्लाई करो ये कि रिसेंटली जो चंद्रयान 3 का इम्पैक्ट पॉइंट क्या नाम है उसका? इसका तो जवाहर पॉइंट था, उसका नाम क्या है? चंद्रयान 1 कहाँ लॉन्च हुआ था? 2008-2009 में। उसके बाद चंद्रयान 1 लॉन्च हो गया था एंड इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट। उसके बाद क्या किया गया था? एंड चंद्रयान 1 वाले में जो ये था, इसने मिशन में हमें पता चला था कि वहाँ पर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन व्हाट? आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मून। ओके, बताओ मुझे, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा बच्चा, बताओ मुझे क्या नाम है उसका? उस पॉइंट का क्या नाम है? इम्पैक्ट पॉइंट जो था, जो चंद्रयान 3 में जिसका नाम दिया गया था इम्पैक्ट पॉइंट को, जहाँ पर उसने इम्पैक्ट करा था सरफेस पे मून के, उसका नाम क्या है? गलत ही बताओ यार, बता दो। अच्छा, चंद्रयान 2 कहाँ पर है? गूगल से देखकर ही बता दो, इतना टाइम तो गूगल में सर्च करने का भी नहीं लगता। चलो, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ था, बट बेसिकली इट वॉज नॉट अ सक्सेसफुल इवेंट। इम्पैक्ट पॉइंट क्या नाम है? वो तो इम्पैक्ट पॉइंट की बात कर रही हूँ, उसको क्या नाम दिया गया? जैसे जवाहर पॉइंट इसको दिया गया, उसका नाम क्या है? नॉर्थ पोल पे नहीं, साउथ पोल पे लॉन्च हुआ, उसने लैंड करा था। चलो, अच्छा ये क्या था? चंद्रयान 2 के बारे में बात कर ली। इट वाज बेसिकली, ये जो था ये इवेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इट वाज क्रैश्ड। ठीक है, ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच, टेक्निकल फेलियर, ये क्रैश हो गया था एंड दिस इवेंट वाज नॉट सक्सेसफुल। फिर उसके बाद क्या लॉन्च करा गया? हमारा चंद्रयान, क्या लॉन्च करा गया? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 कब लॉन्च करा गया था? चंद्रयान 3 वाज लॉन्च्ड इन, कौन से साल लॉन्च करा गया था? लास्ट ईयर लॉन्च करा गया था, जुलाई 2023 में। ठीक है, 2023 में इसको लॉन्च करा गया था चंद्रयान 3 एंड इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट। एंड बेसिकली क्या है, दूसरा क्या है इसका, जो इसका इम्पैक्ट पॉइंट है उसको शिव शक्ति पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शिव शक्ति पॉइंट। एंड एक और चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि वी आर द फर्स्ट टू लैंड ऑन विच सरफेस? कौन से पोल पे हमने लैंड करा था? कहाँ पर लैंड करा था हमने? साउथ पोल पे। ठीक है, सो वी बिकम फर्स्ट टू लैंड ऑन साउथ पोल के पास। ठीक है, एंड ऑल्सो हमें पता चला कि वहाँ पर देर इज़ द प्रेजेंस ऑफ सल्फर ऑल्सो। काफ़ी सारी चीज़ें हमने वहाँ पर क्या करी? डिस्कवर करी। सो इट वॉज अ सक्सेसफुल इवेंट। ठीक है, चलें नेक्स्ट पे। चंद्रयान 1, 2, 3 की बात होगी। आप ये मेरे थोड़े पॉइंट्स बताए हैं, बट चंद्रयान 3 के बारे में एक्सटेंसिवली पढ़ लेना एक बार। ठीक है, इसके बारे में और भी काफ़ी पॉइंट्स हैं। ये तो बेसिक मेजर पॉइंट्स बता दिए कि वी वर द फर्स्ट टू लैंड ऑन द नियर साउथ पोल। एंड उसके बाद क्या है, 2023 में हुआ था। एंड इसका जो इसका लैंडिंग पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है? शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, एंड PDF आपकी अपलोड कर दी गई है। ठीक है, एक बार देख लेना PDF पे। एंड उसके बाद बट नोट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नोट्स भी बनाते जाओ साथ में। PDF की टेंशन मत लिया करो, PDF विल बी प्रोवाइडेड बिफोर और आफ्टर एवरी लेक्चर। ओके, ये बात कर ली चंद्रयान की। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट इंडियन टू डेवलप एन एरोप्लेन। कौन थे वो? शिवकर बापूजी तालपादे। शिवकर बापूजी तालपादे वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने क्या करा था? डेवलप करा था एरोप्लेन। बात करें नेक्स्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। अभी इससे पहले मैंने किसकी बात करी थी? फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट रिएक्टर, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसका नाम अप्सरा है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसका नाम तारापुर है। ठीक है, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। एंड ये कहाँ पर है हमारा? इट इज़ इन महाराष्ट्र।
कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र, तारापुर में ही है ये जगह, तारापुर में ही है। एंड कहाँ पर है तारापुर? कहाँ पर है तारापुर? इज इन महाराष्ट्र। ये पढ़ लिया हमने। अच्छा, उसके बाद लार्जेस्ट हमने उसमें क्या पढ़ा था? न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा पढ़ा। बट अगर हम बात करें लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वो क्या है? लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, तो वो क्या रहेगा? दैट इज क्या है? उसका नाम है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो ये क्या है? ये बेसिकली लार्जेस्ट पावर प्लांट है। कहाँ का? इंडिया का है। एंड ये कहाँ पर रिजाइड करता है? इट इज़ इन तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। फर्स्ट फीमेल माइनिंग इंजीनियर ऑफ इंडिया कौन रही है? चंद्रानी प्रसाद वर्मा। चंद्रानी प्रसाद वर्मा जो रही है, शी इज़ बेसिकली द फर्स्ट फीमेल माइनिंग इंजीनियर ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एंटरप्रेन्योर, फीमेल एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें तो वो कौन रही है? दैट इज़ कल्पना सरोज। कल्पना सरोज क्या रही है? शी इज़ बेसिकली द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। उनका नाम क्या रहा है? कल्पना सरोज। अगर हम बात करें नेक्स्ट, द फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट इन इंडिया, तो वो क्या रहा है? न्यूक्लियर टेस्ट सबसे पहला सक्सेसफुल इवेंट कौन सा रहा है? उसमें हमने ये सुना भी है क्या? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जो कब लॉन्च हुआ था? 18 मई 1974। इंपॉर्टेंट है ये ऑपरेशन ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो ये क्या रहा था? फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट जो इंडिया में रहा था, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है बच्चों, ये पढ़ लिया। चले नेक्स्ट पे। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर इन इंडिया, उदंत मार्तंड। हिंदी लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें तो दैट विल बी उदंत मार्तंड। अगर लैंग्वेज के बिना द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर, जो फर्स्ट न्यूज़पेपर है इंडिया का, दैट इज़ बंगाल गजट। अगर हम इसकी हिंदी के बारे में बात करें, हिंदी लैंग्वेज में कौन सा रहा है, तो दैट इज़ उदंत मार्तंड। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, इंडियन वुमेन कौन थी? बचेंद्री पाल। ये भी पढ़ लिया है। फर्स्ट एशियन गेम्स इंडिया में कहाँ पर हुए थे? न्यू दिल्ली में हुए थे 1951। एशियन गेम्स, ये गेम्स का आ गया बीच में एक, तो ये कहाँ पर हुए थे? न्यू दिल्ली में हुए थे 1951। फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रॉक, फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रॉक, क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? दैट इज कैलासा टेम्पल, कैलासा टेम्पल एट अलोरा। एंड ये कहाँ पर है? इट इज़ इन महाराष्ट्र। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र। तो ये जो टेम्पल है, ये जो टेम्पल है, एक मिनट, हाँ ये क्या है? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर है ये? इट इज़ इन महाराष्ट्र। ओके, जो ये जो मैं टेम्पल है, हम इसके बारे में बात कर रहे थे, तो ये क्या है? ये सिंगल रॉक से बनाया गया है। अगर आप इसकी पिक्चर भी देखोगे ना, हो सके इसकी फ़ोटो एक बार ज़रूर देखना। अगर जो गए हैं वहाँ पर वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखा उसकी एक पिक्चर एक बार ज़रूर देखना। ये पूरा कार्व आउट किया गया हुआ है, मतलब एक रॉक है, उसको ही कार्विंग कर करके ये पूरा टेम्पल बनाया गया है सिंगल रॉक का। एंड वो क्या नाम है? कैलासा टेम्पल। एंड यहाँ पर जो डीटी है वो कौन है? शिवा। चले, फर्स्ट डैम इन इंडिया कौन सी है? कलनाई डैम। कलनाई डैम फर्स्ट डैम इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट डैम इन इंडिया कौन सी है? कलनाई डैम। अब आपने लिखना क्या है इसके सामने नाम लिखो, सर्च करो कि ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, तो वो आप खुद लिखोगे कहाँ पर है ये। फर्स्ट स्पेस शटल लॉन्च्ड इन इंडिया, स्पेस शटल जो फर्स्ट लॉन्च करा गया था इंडिया में, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ RLV-TD 2016 में लॉन्च करा गया था। एंड इसका नाम क्या है? ये क्या है RLV? इट इज़ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। एंड क्या नाम है? टेक्नोलॉजी, TD है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ अ फर्स्ट स्पेस शटल दैट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। एंड इसका नाम क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। 2016 में ये लॉन्च करा गया। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज फर्स्ट वुमेन टू गो इन स्पेस फ्रॉम इंडिया, दैट इज कल्पना चावला।
शी वॉज द फर्स्ट वुमेन, दैट टू फ्रॉम इंडिया, एंड कहाँ से, ओके दैट टू फ्रॉम इंडिया, इनका नाम क्या था, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गो इन स्पेस, नाम क्या है इनका, कल्पना चावला। नेक्स्ट, फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया, ये मैंने अभी बात की इसकी, क्या है ये, क्या नाम है इसका, अप्सरा। ठीक है, ये हमने फर्स्ट सेकंड वाला जो पॉइंट पढ़ा वो सेम है, ये जो फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर या फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया कहाँ पर है, दैट इज नोन एज अप्सरा। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया क्या है, फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी है, दैट इज INS चक्रा। ठीक है, INS चक्र जो न्यूक्लियर सबमरीन जो है अभी तक हमने इंडिजिनियसली इंडिया में डेवलप नहीं करी हैं, तो ये जो भी हमने अभी तक न्यूक्लियर सबमरीन्स ली हैं दैट इज़ ऑल टेकन फ्रॉम रशिया। ठीक है, रशिया पे हम लीज पे लेते हैं कुछ ईयर्स के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है कि वो जो है जो फर्स्ट हमने न्यूक्लियर सबमरीन खरीदी थी दैट वाज INS चक्रा, जो हमने रशिया से क्या ली थी, लीज पे। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज वाज CV रमन, ये पढ़ लिया हमने, रमन CV रमन, जिसके बारे में हमने किस में पढ़ा, फिजिक्स में, एंड वो क्या था, रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग, जिसमें उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे काम करा था एंड उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गेट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ साइंस, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना वॉज वॉट, ही वॉज द फर्स्ट जिनको क्या मिला था, जिनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, किस फील्ड में, मेडिकल साइंस की फील्ड पे, एंड का नाम के डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। तो इन्होंने बेसिकली काम करा था न्यूक्लियोटाइड्स पे, सॉरी अपनी न्यूक्लियोटाइड्स में जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उस पर उन्होंने बेसिकली क्या करा था काम, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, उस चीज़ पे इन्होंने बेसिकली क्या करा था, काम करा था। चले नेक्स्ट पे बच्चों, सो तो नहीं गए, सो तो नहीं गए, इधर ही हो या सो गए हो, कोई हाय हेलो बोल दो, लगता है सो गए साइंस पढ़ते पढ़ते। चलो, फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, ये हमने पढ़ लिया हुआ है, दैट इज CV रमन। ठीक है, ठीक है, CV रमन। अगर हम बात करें इसके बाद फर्स्ट इंडियन मिसाइल कौन सी है, फर्स्ट इंडियन मिसाइल इज, फर्स्ट इंडियन मिसाइल इज, अच्छा ठीक है, उठे हो, पता चल गया मुझे, उठे हैं भाई, सोए नहीं है। अच्छा, ये जो है CV रमन, इनका फुल नेम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, अगर चंद्रशेखर वेंकट रमन भी आ जाए तो मतलब यही है, CV रमन ही है। ठीक है, चलो, फर्स्ट इंडियन मिसाइल क्या रही है हमारी, फर्स्ट इंडियन मिसाइल वॉज पृथ्वी। अच्छा, फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर ये हमने पढ़ लिया, तारापुर। फर्स्ट ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी कौन सी है, नालंदा यूनिवर्सिटी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था शायद थोड़ा, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है, फटाफट बताओ मुझे ताकि मुझे पता चले, जागे हो आप। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, बताओ यार। फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर, शर्पा फूदौरजी। फर्स्ट इंडियन रिसिपेंट ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में किसने जीता था, डॉक्टर अमर्त्य सेन। ठीक है, बिहार में, वेरी गुड, इट इज़ इन बिहार। ठीक है, पता चल गया, जागे हो अभी। ठीक है, डॉक्टर अमर्त्य सेन जो थे, इन्होंने फर्स्ट नोबेल प्राइज जो हमारे फर्स्ट इंडियन जिसको मिला था दैट वाज डॉक्टर अमर्त्य सेन। तो इन्होंने बेसिकली काम करा था कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर इकोनॉमिक्स। टेस्ट ट्यूब बेबी कौन रही है फर्स्ट, हर्षा चावला। हर्षा चावला क्या रही है, शी वॉज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका वॉज लेफ्टिनेंट रामचरण, इनके बारे में मैंने कल भी बताया आपको, राइट। अच्छा, ये कुछ साइंटिस्ट के नाम मैंने लिखे हैं एंड उनकी इन्वेंशंस, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, वो कौन सी चीज़ों से रिलेटेड हैं, कौन से एरिया से दे आर रिलेटेड। CV रमन जो है, अभी मैंने बताया, चंद्रशेखर वेंकट रमन इज एसोसिएटेड विद व्हाट, डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। होमी जहांगीर बाबा, वन ऑफ द वेरी फेमस, राइट, जिन्होंने किस पे काम करा, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड क्वांटम थ्योरी पे काम करा है, क्या नाम है उनका, होमी जहांगीर बाबा।
APJ अब्दुल कलाम इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज भी हैं ये, एंड ही बेसिकली वर्कड ऑन स्पेस लॉन्चेस एंड डिफेंस मिसाइल्स। ओके, उसके बाद विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इससे किससे रिलेटेड है ये? स्पेस सैटेलाइट्स एंड रॉकेट्स, राइट। उसके बाद है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस इज रिलेटेड टू क्रेसोग्राफ। जो ये क्रेसोग्राफ होता है, क्रेसोग्राफ इज बेसिकली, जगदीश चंद्र बोस इज इन्वेंटेड क्रेसोग्राफ। जो क्रेसोग्राफ होता है ना, ये बेसिकली एक टूल है जो कि मेजर करता है लेंथ ऑफ, हाइट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ये ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को मेजर करता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या मेजर करता है? मेजर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये इनके द्वारा इन्वेंट किया गया था। कौन थे? जगदीश चंद्र बोस। राज रेड्डी की बात करें तो दैट इज, दे आर इन, ही इज इन AI एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीनिवास रामानुजन, डिस्कवरी ऑफ वेरियस मेथड्स एंड सीरीज इन मैथमेटिक्स। सलीम अली, ऑर्निथोलॉजिस्ट, आपको पता ही है इन्होंने किस पे काम करा है, ही इज़ फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट। वो किस पे होता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स पे काम करा है। एंड सलीम अली नेशनल पार्क हमारे इधर भी है श्रीनगर में, तो इन्होंने काम करा है सिस्टमैटिक बर्ड सर्वेज एंड ऑल। सत्येंद्र नाथ बोस, कंट्रीब्यूशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। एंड उसके बाद सबसे लास्ट में SS अभ्यांकर, जिन्होंने एल्जेब्रिक ज्योमेट्री पे अपना कंट्रीब्यूशन शो करा है, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया? इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज भी इसमें आ गई, एंड कुछ जो साइंस के फील्ड में कुछ जो लोग हैं जो उस फील्ड से रिलेटेड है इंडिया के, तो उनके नाम भी मैंने इसमें बता दिए। एंड अगर जो साइंटिस्ट हैं जो किस इन्वेंशन से रिलेटेड हैं, कौन सी डिस्कवरी या इन्वेंशन को चीज़ से वो रिलेटेड है, उनके नाम भी मैंने इसमें आपको बता दिए, ठीक है। तो ये हमने ख़त्म कर लिया क्या? फर्स्ट इन इंडिया। फर्स्ट इन इंडिया में, फर्स्ट इन इंडिया में जो भी चीज़ें रही हैं, ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड दैट। फर्स्ट इन इंडिया कंप्लीट हो गया, फर्स्ट इन वर्ल्ड इज कंप्लीटेड, ठीक है। एंड डोंट वरी अबाउट द MCQs एंड ऑल, MCQs विल बी टेकन केयर ऑफ बाय मी, ठीक है। मैं उसको ध्यान रखूँगी। MCQs वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो MCQs सीरीज़ या MCQs टेस्ट या MCQ सेशंस, वो जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा या बीच में मैं कोशिश करूँगी आपके लिए MCQ सीरीज़ भी लेकर आऊँ, ठीक है। उससे पहले आप फिलहाल आपके अच्छे से रिवीजन करो जितने भी टॉपिक्स पढ़ा दिए हुए अभी तक, ठीक है। एंड उसके बाद MCQs भी लाए जाएंगे सेशन, MCQ सेशंस भी कंडक्ट, मैराथन सेशन कोशिश करूँगी मैं लेकर आऊँ जिसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर अप कर पाएँ, जो इससे भी रिलेटेड हैं या जो इसमें क्वेश्चंस नहीं हैं या जो करंट से भी रिलेटेड हैं, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया में अगर आप बात करें तो फर्स्ट इन इंडिया में और भी बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो करंट में, या फर्स्ट इन इंडिया में फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट यहाँ पर खुला, या फिर सोलर जनरेटेड एयरपोर्ट यहाँ पर है, मतलब इस रिलेटेड, इस टॉपिक, ऐसे टॉपिक से रिलेटेड जो है वो करंट में आ जाते हैं। तो वो भी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि वो MCQs के थ्रू मैं वो करवा दूँ मिसलिनियस में, ठीक है। तो आई होप आपको ये MCQs सॉरी हमारा जो ये कंटेंट है ये पसंद आ रहा होगा। तो आप सिर्फ आपने क्या करना है, रिवीजन करनी है, ठीक है। जो नोट्स बनाए हुए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो। एंड MCQs मैं भी ले आऊँगी, एंड MCQs अपनी तरफ से भी अगर जहाँ से भी आपको मिलते हैं अब MCQs भी साथ साथ में करते जाओ, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।